हरियापुर नामक गांव में मुकेश और सोनल दो प्रेमी रहते थे। मुकेश और सोनल दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मुकेश और सोनल हर हफ्ते गांव से दूर एक दूसरे से मिलते। गांव में लड़का लड़की की दोस्ती को सराहा नहीं जाता था और उनकी बदनामी होती। सोनल एक दिन गांव से दूर मुकेश से मिलने जाती है। मुकेश, मैं अब इतनी दूर नहीं आ सकती। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ ऐसे छुप छुप कर मिलकर। हाँ, तुम सही कह रही हो सोनल, मुझे भी नहीं पसंद अब गांव से दूर आकर ऐसे छुप छुप कर मिलना। अब तुम अपने घर पर शादी की बात करो। हमें बहुत समय हो गया है ऐसे छुप छुप कर मिलते हुए। ठीक है, तुम चिंता ना करो, मैं आज ही घर जाकर अपने माता पिता से बात करता हूँ। ठीक है, मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि अपने माता पिता को इस रिश्ते के लिए मना लूं। हाँ ठीक है, तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम कहीं और शादी नहीं करोगी, और चाहे कुछ भी हो जाए हम साथ में ही शादी करेंगे। हम मरते दम तक एक दूसरे का साथ देंगे। वादा रहा। मैं अपनी जान लगा दूंगी अपने घर वालों को मनाने के लिए, और कहीं मैं शादी का सोच भी नहीं सकती। मैं मर जाऊंगी मुकेश, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही शादी करनी है। ठीक है, अब बहुत देर हो रही है, हमें घर चलना चाहिए। घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। मुकेश सोनल को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाता है और गांव की तरफ निकल पड़ता है। मुकेश अपने घर जाकर अपने माता पिता से बात करता है। पिताजी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? जी हाँ, वो क्या वो करे जा रहे हो बेटा तुम? बताओ क्या हुआ, मुझे तो टेंशन हो गई है। माँ, मुझे एक लड़की से प्यार है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मुकेश की माँ और पिताजी ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं। तुझे पता है ना, हमारे गांव में इस तरह से लड़की वड़की के साथ प्रेम विवाह के लिए कोई राजी नहीं है। तुम फिर भी ये कैसी बच्चों वाली बात कर रहे हो? है? ना बेटा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं अपनी बहू अपनी पसंद की लाऊंगी, अपनी बिरादरी की लाऊंगी। तू उस लड़की को भूल जा, भूल जा। नहीं माँ, पिताजी, मेरी शादी होगी तो उसी सोनल के साथ होगी, नहीं तो नहीं। मैं कहीं भी शादी नहीं करूँगा। और माँ, तुम बैठी रह जाना बहू के चक्कर में। मेरी शादी होगी तो बस सोनल के साथ, नहीं तो नहीं। मुकेश अपने माता पिता की एक नहीं सुनता और उनके ऊपर उल्टा चिल्लाने लग जाता है। मुकेश थोड़े समय बाद अपने कमरे में चला जाता है। मुकेश के पिता मुकेश की माँ से बात करते हुए, पता नहीं कौन है वो लड़की जिससे ये शादी की बात कर रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो हमारी बेइज्जती करवाएगा पूरे गांव में। तेरे ही लाड प्यार ने इसे बिगाड़ा है। अब बता, हम किसे मुंह दिखाएंगे गांव में? कौन करेगा हमसे बात? हमारा गांव निकाला हो जाएगा, गांव निकाला। अरे जी, आप ऐसा मत बोलो, शुभ शुभ बोलो। हम कल जाकर एक बार गांव के सरपंच जी से बात करके आएंगे। सरपंच को हम सारी बात सच सच बताएंगे और वही कोई उपाय बताएंगे। अगले दिन मुकेश और उसके माता पिता सरपंच के पास जाते हैं और सरपंच को सारी बात बताते हैं। अरे तुम ये कैसी बेवकूफों वाली बात कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है हमारे गांव में प्रेम विवाह की मंजूरी ना है। ये काम ना आज तक हमारे गांव में हुए, ना मैं होने दूंगा। हमें गांव का माहौल खराब नहीं करना। हाँ सरपंच जी, हम तो खुद चाहते हैं कि मुकेश की शादी मैं खुद अपने तरीके से धूमधाम से करूं। मैं खुद अपनी बिरादरी में उसकी शादी करूं, पर ये मान ही कहाँ रहा है। मैं तो इसे बोल बोल कर परेशान हो गई हूँ। जरा आप ही इसे समझाओ। मुकेश, देख बेटा, ये सब हमारे गांव में नहीं होता और ना ही ये सब हमारे गांव के लिए अच्छा है। हम अभी सब कितने अच्छे तरीके से सारे गांव वाले मिलके रहते हैं। तुम क्यों गांव का माहौल खराब करना चाहते हो? ये सब गांव के छोटे छोटे बच्चे भी देखेंगे, उन्हें क्या सीख मिलेगी इस सब से? हैं? सरपंच जी, मैं तो सोनल से ही शादी करूंगा, नहीं तो मैं जिंदगी भर शादी ही नहीं करूंगा। सरपंच को मुकेश की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। ठीक है, तुम्हें करनी है ना सोनल से शादी, तुम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को गांव से बेदखल कर दूंगा। तुम्हारा गांव से सारा हुक्का पानी बंद। सरपंच ये बात बोलकर वहाँ से उठ जाता है और साथ ही साथ मुकेश और उसके माता पिता भी घर की तरफ लौट आते हैं। मुकेश अगले ही दिन सोनल से मिलने जाता है। अरे मुकेश, तुम इतने मायूस क्यों हो? मुझे बहुत टेंशन हो रही है, बताओ क्या हुआ? सोनल, सोनल, मैं नाकामयाब रहा। नाकामयाब रहा मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मुकेश अपने घर पर हुआ सारा वाकया सोनल को बताता है। मैंने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की, पर मेरी किसी ने भी नहीं सुनी।
अब बताओ मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सरपंच जी हमें गांव से बेदखल होने के लिए बोल रहे हैं। मेरे माता पिता को मैं इस उम्र में कहां लेकर जाऊंगा? सोनल भी मुकेश की ये बात सुनकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। सोनल तुम रो मत, हमारी शादी किस्मत में होनी नहीं लिखी थी। कोई नहीं, तुम खुद अपने माँ पिता के हिसाब से शादी करो। अब हमें हमारे परिवार के लिए अलग होना ही पड़ेगा। सोनल मुकेश की ये बात सुनकर बहुत रोती है और वहाँ से रोते रोते अपने घर चली जाती है। सोनल से मुकेश का ऐसे दूर जाना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। सोनल अपने कमरे में बैठकर बहुत जोरों से रोती है। मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मुकेश मेरे साथ ऐसा करेगा। मैंने मुकेश को दिल और जान से प्यार किया था। मेरा अब इस दुनिया से विश्वास उठ गया है। मेरा मरना ही ठीक रहेगा। सोनल देखते ही देखते खुद को फांसी लगा लेती है और मुकेश के प्यार के चक्कर में अपनी जान दे देती है। मरने के साथ ही सोनल एक चुड़ैल बन जाती है और उसकी आत्मा भटकने लगती है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं गांव की सारी लड़कियों का क्या हाल करूंगी। ये गांव वाले भी नहीं सोच पाएंगे कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। चुड़ैल सबसे पहले सरपंच की बेटी को परेशान करती है। सरपंच की बेटी रात में सो रही होती है, तभी सोनल चुड़ैल सरपंच की बेटी के ऊपर चढ़कर उसका गला दबा देती है। अरे कौन है? कौन मेरा गला दबा रहा है? कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ मुझे। तभी सोनल चुड़ैल सरपंच की बेटी के आगे आ जाती है। मैं आज तेरा खात्मा करके ही रहूंगी। तेरे बाप ने मुझे और मेरे प्यार को शादी की अनुमति नहीं दी, इसी कारण मैंने फांसी लगा ली और आज मैं चुड़ैल बन गई हूँ। कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ, मैं मर जाऊंगी। ये चुड़ैल मुझे नहीं छोड़ेगी। सरपंच की बेटी की चीख सुनकर सरपंच और उसकी माँ उसके कमरे में घुस जाते हैं। अरे क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? कौन है? क्यों इतना चिल्ला रही हो? अरे क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? कौन है? क्यों इतनी तेज चिल्ला रही हो? माँ वो सोनल, माँ वो मुकेश। सोनल सोनल सोनल। सरपंच की बेटी इतना ही बोल पाती है और वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी ही देर में सरपंच की बेटी होश में आती है और सरपंच को सब कुछ बताती है, परंतु सरपंच उसकी बात को मजाक में लेता है। अरे ये सब तुम्हारा वहम है बेटी। कुछ दिनों से ये मुकेश सोनल की बात ज्यादा चल रही है, इसलिए तुम्हारे मन में सोनल का डर बैठ गया है और कुछ नहीं। सरपंच अपनी बेटी की एक नहीं सुनता और उसकी बेटी को आराम करने के लिए अपने कमरे में भेज देता है। कमरे में जाते ही सोनल फिर सरपंच की बेटी का गला पकड़कर उसे मार देती है। सरपंच की बेटी बहुत चीखती चिल्लाती है, पर कोई उसकी एक नहीं सुनता और तभी से सोनल चुड़ैल गांव की सारी लड़कियों को परेशान करती है।